हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नतीजों पर नजरें। सबसे पहले बजाज ऑटो, नतीजे बेहतर रहे हैं। मुनाफा 2.5% घटा है, 1433 करोड़। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर प्रदर्शन, क्योंकि अनुमान था 1400 करोड़ के नीचे के प्रॉफिट का और उससे बेहतर डिलीवर आया है। रेवेन्यू में क्या 11.5% का इजाफा, 8,904 करोड़ का ये आंकड़ा देखने को मिला है। ये भी एक्सपेक्टेशन से करीब 600 करोड़ ज्यादा है। EBITDA देखेंगे तो 26% की बढ़त देखने को मिल रही है, 1716 करोड़ के आसपास का EBIT। मार्जिन्स 19.3%, एक्सपेक्टेशन थी 18.8% के आसपास स्थिर रहेंगे। कंपनी कह रही है कि जैन से मार्च में एक्सपोर्ट्स पर दबाव है नाइजीरिया के अनरेस्ट के चलते, लेकिन ओवरऑल FY24 में उम्मीद जताई है कि एक्सपोर्ट से जो दबाव बन रहा था उसमें बेहतरी देखने को मिल रही थी, तो वहां से प्रेशर्स ईज करेंगे। पल्सर के कुछ वेरिएंट्स FY24 में लॉन्च होने वाले हैं। ईवी सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर कर दिया कंपनी ने और डिमांड 2 व्हीलर 3 व्हीलर बिजनेस की स्टेडी दिख रही है। सप्लाई चेन की जो दिक्कतें थी उनमें सुधार देखने को मिल रहा है, तो ये कमेंट्री भी पॉजिटिव है बजाज ऑटो की तरफ से। टाटा कंज्यूमर स्टॉक वैसे कल भाग चुका है प्री नंबर्स। मुनाफे में हमने देखा 21% का इजाफा, 289 करोड़ का आंकड़ा 265 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने बीट है। रेवेन्यू 14% बढ़कर 3618 करोड़ पर आया, 3528 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स आप देखेंगे तो 14% पर आए हैं, जहां पर अनुमान यही था कि 13.4% के आसपास थोड़ा सा मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा, वैसा हुआ नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू में 8% का इजाफा, एक्सपेक्टेशन 2 से 3% की थी। फूड बिजनेस भारत में 26% बढ़ा है, ठीक इन लाइन विद एस्टिमेट। ओवरऑल बिजनेस में 15% का इजाफा, 10 से 12% की ग्रोथ का अनुमान था। स्टारबक्स ने इस तिमाही में 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर लिया है। तो ये हाइलाइट्स हैं टाटा कंज्यूमर के। आज गुजरात की जो PSU कंपनियां हैं उन पर नजरें रखनी है। GSFC, GNFC, GSPL, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज, GMDC। यहाँ पर गुजरात सरकार ने कुछ मैंडेट सामने रखे हैं कि किस तरह की यहाँ पर अब कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए डिविडेंड को लेकर और साथ ही साथ बायबैक स्प्लिट को लेकर। तो अगर आप मिनिमम सरकारी गुजरात की सरकारी कंपनियां हैं तो गुजरात सरकार ये कहती है कि मिनिमम 30% ऑफ पैट और 5% ऑफ नेटवर्थ जो भी ज्यादा है उन कंपनियों को डिविडेंड घोषित करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन कंपनियों का नेटवर्थ कम से कम 2000 करोड़ है या फिर जिनके पास कैश बैलेंस है 1000 करोड़ का, वो बायबैक ऑप्शन लेकर आए। PSUs जहां पर एक डिफाइंड सरप्लस है जो दरअसल अपने पेड अप शेयर कैपिटल के 10 गुना से ज्यादा है, उनको बोनस शेयर इशू करने चाहिए। और स्टॉक स्प्लिट के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपकी बुक वैल्यू 50 गुना अपनी वैल्यू से एक्सीड करती है और आपका फेस वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा है शेयर का, तो आप स्टॉक स्प्लिट लेकर आएंगे। तो ये फिलहाल पॉलिसी गुजरात सरकार लेकर आई है। ये सारे स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। दालमिया भारत के नतीजे आए, वहां पर आप देखिएगा एक बीट है, मुनाफा 589 करोड़ पर आया, रेवेन्यू में 15% से ज्यादा का इजाफा। आप देखेंगे मार्जिन 18% पर, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। वॉल्यूम साल दर साल 13% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये नतीजे भी अच्छे। वरुण बेवरेजेस पर भी आज नजरें होनी चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में पढ़ रही थी। पेप्सिको के नतीजे आए और पेप्सिको ने दरअसल कहा है कि Q1 में इनकी जो इंडिया बिजनेस है, इंडिया यूनिट है जो है वरुण बेवरेजेस, डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने डिलीवर की है, तो उसके चलते स्टॉक रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट पेप्सिको ने अपनी गाइडेंस भी कैलेंडर ईयर 23 के लिए बढ़ा दी है, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट वरुण बेवरेजेस पर आ सकता है। इन तमाम कंपनीज को रडार पे, निफ्टी की दोनों, बजाज ऑटो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।